हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और काफ़ी एक्साइटेड होंगे, खासकर वो जिन्होंने भी इस साल आईबीपीएस पीओ मेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था और इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे। थोड़ी देर पहले ही आईबीपीएस पीओ मेंस स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, मतलब जिन्होंने भी मेंस क्लियर किया था, उनका फाइनल स्कोर कार्ड अभी रिलीज़ कर दिया गया है। आप जाके अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आईबीपीएस क्या करता है, जो भी मेंस क्लियर करे उनका स्कोर कार्ड पहले रिलीज नहीं करता है। इंटरव्यू राउंड जब एक बार खत्म हो जाता है तो फाइनल रिजल्ट से थोड़े दिन पहले ही वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड रिलीज करता है। तो उसी हिसाब से अभी कुछ दिनों बाद 1 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट। तो आज फाइनल स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। तो आप अपना अपना स्कोर कार्ड चेक कर लो जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताएं कि आपका कट ऑफ से कितना मार्क्स ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन का चांस कितना है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चीज के इर्द गिर्द बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए, इस साल के कट ऑफ तक जाने से पहले हम लोग 2023 में जो नोटिफिकेशन निकला था, मतलब 23-24 का जो नोटिफिकेशन गया हुआ है, उस पे फाइनल कट ऑफ कितना था हम लोग वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने वैकेंसीज लिखा हुआ है ये फाइनल अपडेटेड वैकेंसीज है। मतलब 1 अप्रैल 2024 को जब फाइनल रिजल्ट आया था, तब तक अनरिजर्व कैटेगरी में 2189 वैकेंसीज था। जो नोटिफिकेशन आया था उस पर काफी कम था, धीरे धीरे वो वैकेंसी बढ़ के इतना बना। इसी तरीके से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टोटल जो वैकेंसी था वो 5500 के आसपास था। आप इसको सम करोगे तो आपको मिल जाएगा वो एग्जैक्ट नंबर। अच्छा, अब मेंस का जो कट ऑफ है, मेंस का कट ऑफ आपको पता है 225 मार्क्स पे बनता है। तो जो मेंस का कट ऑफ था वो अनरिजर्व के लिए 63, ओबीसी के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये कट ऑफ था आउट ऑफ 225। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आता है वो आउट ऑफ 100 आता है, और 100 में भी 80 का वेटेज होता है मेंस का, और 20 का वेटेज होता है इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू में आपको कितना मिला वो अभी आपको नहीं पता चलेगा, वो फाइनल रिजल्ट के दिन ही आपको पता चलने वाला है। लेकिन आउट ऑफ 80 हम मेंस में कितना स्कोर कर रहे हैं, इस स्कोर कार्ड से हम लोग वो पता कर लेंगे। उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, एक बार देख लो। अगर किसी स्टूडेंट ने साल 2023 में 63 स्कोर किया था मेंस में, तो उसका स्कोर आउट ऑफ 80, 63 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 225, आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके ये लिखा हुआ है नंबर्स। तो 63 ही अगर आप स्कोर कर रहे थे तो आपका मेंस का मार्क्स कितना है, 22.4। उसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए अगर वो 62.25 स्कोर कर रहे हैं तो उनका मेंस का मार्क्स कितना है, इतना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए अगर वो 61 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो 21.68। मैं एकदम बेस लाइन पे ले रहा हूँ, मतलब ऐसा भी तो होता है ना, कट ऑफ 63 गया है, आपको भी 63 मिला है, मतलब आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हो। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तब आपका चांस है या नहीं है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आज स्कोर कार्ड आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 60, मतलब बॉर्डर के एकदम आसपास होंगे। मान लेते हैं अगर कट ऑफ 63 है तो उनको 64 मिला होगा, 65 मिला होगा। इसलिए तो वापस से अपने मुद्दे पे चलते हैं, टॉपिक पे एक बार चलते हैं। देखो, अगर आपने 63 ही स्कोर किया था अनरिजर्व कैटेगरी से 23 में, फिर भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने का बहुत अच्छा चांस था। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता था, आपको इंटरव्यू में इतना स्कोर करना था आउट ऑफ 20। इतना आउट ऑफ 20 मतलब कितना, 18.73 इंटू 5। इंटू 5 क्यों, क्योंकि इंटरव्यू के जितना भी मार्क्स होता है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, आउट ऑफ 20 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं। इसका मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे 92, 93 बन रहा है। मतलब अगर आपने एकदम कट ऑफ ही क्लियर किया, जस्ट आपने कट ऑफ क्लियर किया और आपने इंटरव्यू में 92, 93 स्कोर कर लिया, तब तो जाके आप इस वाले कट ऑफ को आराम से क्लियर कर रहे थे। लेकिन 92, 93 इंटरव्यू में स्कोर करना मतलब इतना इजी नहीं है, वो मतलब एक काफी रेयर फैक्टर है। 85, 90, 95 इजीली नहीं मिलता है। आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए, और इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ है, आपका अच्छा नहीं हुआ है, वो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इंटरव्यू में मैंने ये किया था, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में ज्यादातर जो मतलब
इंटरव्यू आपका कैसा हुआ है वो डिपेंड करता है इंटरव्यू पैनल मेंबर्स के ऊपर, उन्होंने आपको किस नज़रिए से देखा है। अगर आप उनको पसंद आए हो तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा मार्क्स देंगे। तो इंटरव्यू के भरोसे हम बैठ नहीं सकते, और इंटरव्यू में हमेशा आप 10 में से 9 बार 90 ला दोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 90 95 लाना उतना ईजी भी नहीं है, इसलिए आपको कट ऑफ से बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन हाँ फिर भी कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स तो लाना ही है। जैसे कि कट ऑफ से 6 7 8 मार्क्स भी अगर आपका ज़्यादा है तो आपका अच्छा चांस बनता है, तब आप इंटरव्यू में थोड़ा कम स्कोर करके भी फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए पूरा कट ऑफ का एक लिस्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये जो मार्क्स है ये इंटरव्यू का मिनिमम मार्क्स है। किस हिसाब से, आप अपने कैटेगरी में अगर जस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो, ये 2023 का बात था, ठीक है। उसी हिसाब से इस बार क्या हुआ है, इस बार वैकेंसी थोड़ा बढ़ा हुआ है। वैकेंसी इनिशियली जो इंडेंटेड था वो 3500 के आसपास कुछ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ वैकेंसीज घटा, फिर कुछ बढ़ा, ऐसे करते करते आरटीआई के थ्रू अभी 6300 के आसपास वैकेंसीज है। तो जो कि फाइनली 6800 या फिर 7000 के पार भी जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछले साल से वैकेंसी ज़्यादा है, और वैकेंसी ज़्यादा है तो इस बार का फाइनल कट ऑफ कम जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पिछले साल का पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, पिछले साल के मुकाबले इस बार पेपर थोड़ा हल्का था। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैकेंसी और पेपर के लेवल के हिसाब से कहीं ना कहीं कट ऑफ बैलेंस हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक रेंज रखा हुआ है। अनरिजर्व्ड का फाइनल वैकेंसी अभी तो पता नहीं है, वो तो 1 अप्रैल को ही पता चलेगा। सिमिलरली किसी भी कैटेगरी का पता नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल वैकेंसी आप 7000 के आसपास मान लो, +- 200, ठीक है। तो वैसे चले अगर, तो देखो अनरिजर्व्ड का जो मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रखा है वो 42 रखा है, मैंने थोड़ा बढ़ा के ही रखा है। ये कट ऑफ 42 से कम भी जा सकता है, और हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 42.5 चला जाए। तो +- 0.5 का रेंज आप पकड़ सकते हो, +- 0.5 का रेंज। उसी तरीके से ओबीसी का जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है 40.8, ईडब्ल्यूएस का 40.2, एससी का 35.5 और एसटी का 33, ठीक है। अब अगर ये कट ऑफ जाता है, अगर फाइनल कट ऑफ यही रहता है, ठीक है, और मेंस का मार्क्स तो आपको पता ही है, मेंस का कट ऑफ आपको मालूम है, उस हिसाब से मैंने आउट ऑफ 80 भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो मैं अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ। ये मान लेते हैं कि ये तो मेंस का कट ऑफ था, मान लेते हैं कि आपने जस्ट मेंस का कट ऑफ क्लियर किया, तो आपका मेंस का जो आउट ऑफ 80 जो मार्क्स बनेगा वो 23.64 बनेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि कट ऑफ 42 गया, तो आपको जो मार्क्स अभी स्कोर करना है इंटरव्यू में वो 18.36, मतलब अप्रॉक्स 92 बन रहा है वो 92। मतलब अगर आप 92 स्कोर करते हो मेंस में, और आपने यूआर कैटेगरी से जस्ट कट ऑफ क्लियर किया है, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन 92 स्कोर करना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि उतना इजी नहीं है। तो अगर आपका किसी भी कैटेगरी में +6 7 इतना भी मार्क्स है, और इंटरव्यू आपका डिसेंट गया है, मतलब 80 85 के नियर अराउंड अगर गया है, तब तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस अच्छा है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपने अपने मार्क्स को एक बार कैलकुलेट करो, अपना मार्क्स देख लो कि कितना ज़्यादा है, आपका चांस कितना है, आपका इंटरव्यू में कितना आना चाहिए था, आपका एक पता चलता है कि हाँ इंटरव्यू में मेरे को इतना मिलेगा, वो आपको खुद आइडिया लग जाता है, आप खुद से पता कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से एक बार देखेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी आप देख सकते हो 64.75, तो मेंस में कितना बनता है 23.02। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रखा है उसके हिसाब से अगर देखें तो इंटरव्यू में आपको 17.18 के आसपास लाना है, मतलब 86 87 के आसपास लाना है अगर आप जस्ट कट ऑफ क्लियर करते हो। लेकिन अगर आपका 6 से 7 मार्क्स 10 मार्क्स 12 मार्क्स ज़्यादा है तो फिर आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन का अच्छा चांस है, अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा डिसेंट भी गया है तो। अब इंटरव्यू एकदम ही मतलब ब्लंडर करके आए हो आप, मतलब एकदम ही ब्लंडर, आपको मार्क्स इंटरव्यू में उतना कम नहीं मिलता है, 70 के आसपास तो हर किसी को मिल जाता है। अब एकदम ही ब्लंडर हो गया 50 मिला, वो तो फिर अलग बात है, उसका बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन वैसा होता नहीं है। 70-75 के रेंज में तो मिल जाना चाहिए, 60 to 70 के रेंज में, ठीक है। तो आप अपना अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिए, आपका कितना मार्क्स ज़्यादा है वो एक बार चेक कीजिए, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप जैसे कि यहाँ पे आपने 66 मार्क्स स्कोर किया मेंस में, अभी रिजल्ट निकल चुका है, आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर लोगे तो 66 मिला, तो आप अपना आउट ऑफ 80 कैसे कैलकुलेट करोगे, 66 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 225, ठीक है, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट कितना है 23.46। और इंटरव्यू में आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 80 मिलेगा, तो इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो आप कैसे निकालोगे, 80 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 16।
तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं मेंस का मार्क्स और ऐसे कैलकुलेट करते हैं इंटरव्यू का मार्क्स। दोनों मिला के आप देखो आप इस रेंज तक जा पा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ठीक है। और एकदम सेफर साइड के लिए आप यहाँ पे कट ऑफ को 43 मान लो, यहाँ पे 41, यहाँ पे भी 41, यहाँ पे 37 तक मान लो, यहाँ पे 34 तक मान लो। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। 43 मतलब एक बहुत हाई रेंज है, 42 से कम ही जाएगा कट ऑफ, 41, 41.2 ऐसे करके कुछ। फिर भी सेफर साइड के लिए, मतलब मन में शांति हो उस चीज़ के लिए, आप यहाँ पे 43 भी मान के अपना मार्क्स को एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेकिन जिनका एकदम बॉर्डर लाइन पे कट ऑफ है, उनको भी पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, उनका भी सिलेक्शन मिलने का, उनका भी सिलेक्शन होने का अच्छा खासा चांस है। तो चलिए आप कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपका मार्क्स कितना ज़्यादा है कट ऑफ से।